गाइज इंडियाज मोस्ट सेलिंग एक हैचबैक कार आप हमारे सामने देखोगे, मारुति सुजुकी की ना बलिनो, वो भी सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट में आपको दिखा रहा हूँ, डेल्टा वाली वेरिएंट। जिस हिसाब से इस गाड़ी में ना आप कीमत लगाते हो, उसी हिसाब से इस गाड़ी में आपको जो फीचर्स है ना वो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। 6,79,000 रुपीज के एक शोरूम कीमत पे मात्र आपको ये हैचबैक कार मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ अगर आप इस गाड़ी को अभी फिलहाल खरीदते हो तो जो डिस्काउंट इस गाड़ी में ना अप टू आपको 50,000 रुपीज का इस गाड़ी पे देखने को मिल जाएगी। और फीचर्स तो आपको इस गाड़ी में पता होगा कि काफी कुछ अच्छी मिल जाती है। तो आज के इस डिटेल रिव्यू में ना सबसे पहले इस गाड़ी को मैं बाहर से दिखाऊंगा, उसके बाद अंदर बैठ के जो भी स्पेस है चाहे जो भी फीचर्स मिलते हैं इस गाड़ी में ना हर एक कुछ मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है ना उसे एक बार आप यहाँ पे चेकआउट कर लो। लुक काफी तो आपको प्यारी लगती है और हर किसी को ना ये डिजाइन पसंद भी आती है। सामने अगर आप देखते हो तो कुछ क्रोम के एलिमेंट आपको दिए गए कनेक्टेड में मिल जाएगी। ग्रिल फुल मैट ब्लैक कलर के साथ और बीचों बीच आपको 3D क्रोम के साथ सुजुकी का लोगो। नीचे वाले रेडिएटर ग्रिल देखोगे, ए पार्ट भी आपको फुल मैट ब्लैक कलर के साथ ही देखने को मिलेगी। हेडलाइट सेक्शन की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको ना एक पीस प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, हेलोजन बल्ब के साथ दी गई है। एक छोटा सा पीस आपको यहाँ पे पायलट लैंप और यहीं पे आपको इंडिकेटर। ये दो पार्ट ना आपको ये भी हेलोजन बल्ब के साथ ही मिलेगी। इस वाले वेरिएंट में कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलती है, बट मारुति सुजुकी की जेन्युइन एसेसरीज फॉग लैंप ना आप यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हो। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। अगर आप लंबाई देखोगे तो वही सब 4 मीटर के अंदर मिलती है। 3990 mm का जो लंबाई है ना वो आपको इस गाड़ी की रखी गई है। टायर अपोलो कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। इस वाले वेरिएंट में कोई भी एलॉय व्हील नहीं मिलती है और जो टायर का साइज है ना 185/65 R15 15 इंच के साथ मिलेगी। स्टील रिम दी गई है, आगे में डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक और व्हील कैप एक कंपनी आपको पहले से दे देती है। इलेक्ट्रिक में आपको यहाँ पे ORVM मिल जाएगी, अंदर से ही फोल्ड और अंदर से ही आप एडजस्ट कर पाओगे और इंडिकेटर का भी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे ORVM पे ही मिलती है। डोर हैंडल देखोगे ए पार्ट भी आपको बॉडी कलर में, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वाले फीचर्स नहीं मिलेंगे, बट फिजिकल की डालने के लिए जगह। बी पिलर देख लो फुल मैट ब्लैक कलर के साथ। ऊपर में देखोगे तो रूफ भी आपको बॉडी कलर में ही मिलती है, कोई भी रूफ रेल्स आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। बट सबसे पीछे अगर आप आते हो तो इस जगह पे आपको नॉर्मल सा एंटीना। टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी में लगभग आपको 37 लीटर के साथ मिल जाएगी। अब आ जाओ इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर। और अगर आप इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल देखोगे ना तो रियर प्रोफाइल भी काफी प्यारी लगती है। खास करके इस गाड़ी का आप यहाँ पे स्पॉइलर देखो, एक पार्ट ना काफी आपको एग्रेसिव सी दी गई है। बीचों बीच आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप भी दी गई है। इस वाले वेरिएंट में सिर्फ आपको यहाँ पे डिफॉगर की यूनिट मिलेगी। पीछे कोई भी क्रोम के एलिमेंट आपको यहाँ पे नहीं दी गई है, बट ए पार्ट भी आप यहाँ पे एसेसरीज में लगा सकते हो। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप जो टेल लैंप मिलती है ना टॉप मॉडल की तरह ही आपको यहाँ पे सी शेप में दिया गया है। LED और आपको हेलोजन दोनों ही का आपको यहाँ पे यूज मिल जाएगा। नीचे देख लो दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर और पीछे में भी आपको यहाँ पे टोटल 4 पार्किंग सेंसर भी मिलेगी। बलिनो का ब्रांडिंग कुछ आपको यहाँ पे 3D क्रोम के साथ, बीचों बीच यहाँ पे भी आपको सुजुकी का लोगो। पीछे इस वाले वेरिएंट में ना कोई भी कैमरा नहीं मिलती है। और अगर मैं इस गाड़ी के एक बार बूट स्पेस दिखाऊं तो लगभग इस गाड़ी में आपको 318 लीटर का जो बूट स्पेस है ना वो आपको मिलती है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे पहले से मिल जाएगी। अंदर देखोगे तो कोई भी लैंप नहीं दी गई है, बट आपको हुक मिल जाती है। और जो सीट है ना ए पार्ट भी आपको यहाँ पे 60/40 में स्प्लिट मिलेगी। कुछ टूल किट का प्लेसमेंट और स्पेयर व्हील दिखाऊं तो इसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे वही सेम साइज के साथ और आपको यहाँ पे ना स्टील रिम के साथ मिलेगी। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के बीच वाले सीट पे और यहाँ पे जो भी स्पेस मिलती है ना उसे एक बार मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। उससे पहले आप ये जान लो ना मेरा हाइट क्या कुछ है। 5.6 इंच मेरा हाइट है और मुझे ना यहाँ पे सच बैठने में कहीं से भी दिक्कत नहीं आ रही है। खास करके आप यहाँ पे हेडरूम देखोगे तो इतना जगह अभी भी बच रही है। अगर आप मेरे हाइट से ज्यादा हो तो भी आप यहाँ पे काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। लेग रूम काफी अच्छी मिलेगी, थाई सपोर्ट भी और नी रूम भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी दी गई है। शोल्डर रूम देखोगे तो 3 लोगों के लिए कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और पीछे वाले अगर आप तीनों ही हेडरेस्ट देखोगे ना तो ए पार्ट भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाती है। ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही तरफ दिया गया है। बीचों बीच देखो एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब की लाइट मिलेगी। बट इस वाले वेरिएंट में ना यहाँ पे आपको कोई भी रियर एसिवेंट नहीं मिलती है, बट एक आपको 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। कुछ स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है। और ड्राइवर साइड देखो चाहे को ड्राइवर साइड देखो, कहीं भी आपको मैगजीन होल्डर भी नहीं मिलेगी। और गाइस अब ना इस गाड़ी का जो भी इंटीरियर है ना डैशबोर्ड है उसे एक बार आप चेकआउट कर लो। प्रीमियम सा मिलती है, कुछ ट्रिपल टोन कलर का यहाँ पे भी आपको यूज किया गया है। कहीं भी सॉफ्ट टच वाले पार्ट नहीं मिलेंगे और 6 एयरबैग आपको इस गाड़ी में ना स्टैंडर्ड रखा गया बेस मॉडल से ही मिल जाती है। अगर आप बीचों बीच देखते हो तो आपको लगभग 7 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम दी गई है। एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करती है और दोनों साइड कुछ टच वाले बटन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। बीचों बीच देखो हजार्ड्स के पॉइंट, 2 AC वेंट मिलेगी। और नीचे आ जाओ जहाँ की आपको ऑटोमेटिक में AC इसके बेस मॉडल से मिल जाती है, इसे आप ऑटो में भी डाल सकते हो। USB चार्जिंग पोर्ट और आपको 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस और 2 कप होल्डर। टोटल 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन मिल जाएगी। हैंड ब्रेक अगर आप देखते हो तो ये पार्ट मैनुअल में मिलेगा।
यहाँ पे आपको कुछ स्पेस दिया गया है। ग्लव बॉक्स दिखाऊं तो यहाँ पे भी जो स्पेस मिलता है ना, ये भी आपको काफी अच्छी रखी गई है। फर्स्ट एड किट आपको यहाँ पे पहले से दे देती है। को ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगी और ड्राइवर साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको प्लेन सा सनवाइजर IRBM मैनुअल में रखा गया है और ऊपर में 2 हेलोजन बल्ब के साथ लाइट और यहीं पे आपको माइक का प्लेसमेंट। स्टीयरिंग अगर आप देखते हो तो नीचे से डिकट दिया गया है, कहीं भी लेदर रैप नहीं मिलेगी। कोई भी क्रूज कंट्रोल इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलती है, बट म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाएगी और आपको टेलीफोनिक के कंट्रोल, जहाँ की आपको वॉइस कमांड वाले भी फीचर्स मिलेंगे। सुजुकी का बीचों बीच लोगो और यहीं पे आपको हॉर्न का प्लेसमेंट। हेडलाइट के कंट्रोल देखोगे मैनुअल में, वाइपर के कंट्रोल ये पार्ट भी आपको मैनुअल में। MID एक बार आप देख लो, कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड टैकोमीटर, बीचों बीच छोटा सा पार्ट डिजिटल दिया गया जहाँ की आपको फ्यूल गेज दिखाने वाली है। डिजिटल में क्लॉक, टेम्परेचर, जो भी आपको सीट बेल्ट की वार्निंग है वो आपको मिल जाएंगे। और टॉगल अगर आप इसे करोगे तो जो भी एवरेज स्पीड है वो आपको दिखाने वाली है। रेंज आपको यहाँ पे दिखाने वाली है, एवरेज माइलेज क्या कुछ देरी वो बता रही है और आपको ओडोमीटर ट्रिप 1 ट्रिप 2 आपको यहाँ पे दिखाएगी। और जितने भी आपको इंडिकेटर है ना वार्निंग के रूप में, ये हर एक कुछ आपको यहीं पे शो कर देती है। अगर मैं आपको राइट साइड ले चलूँ ना तो यहाँ पे आपको कुछ डैशबोर्ड पे कुछ कंट्रोल मिलता है, जैसे कि आपको हेडलाइट के लेबलर दिए गए, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ। जस्ट नीचे देखो फ्यूल कैप को ओपन कर सकते हो, बोनेट को रिलीज कर पाओगे। और की अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ना 2 की मिलेगी और दोनों ही की ना आपको रिमोट फीचर्स के साथ आती है। लॉक अनलॉक का जो बटन है ना वो आपको यहाँ पे दी गई है। और एक बार ना आप इसका ड्राइवर साइड का जो भी डोर ट्रिम है उससे आप चेकआउट करो। डुअल टोन कलर के साथ अच्छी बात ये जो पार्ट है ना नेवी ब्लू कलर के साथ फैब्रिक के साथ सॉफ्ट टच दी गई है। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORBM मिल जाएगी। बोतल होल्डर मिल जाती है और गाड़ी में टोटल 2 स्पीकर दी गई है, बट आपको यहाँ पे ट्विटर नहीं मिलती है। और इनसाइड डोर हैंडल भी देखोगे, ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ। और गाइस लास्ट में बारी आते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। तो इस गाड़ी में भी आपको ना 1.2 लीटर के साथ नेचुरली स्प्रेटेड पेट्रोल इंजन दी गई है। एक बार अगर मैं इसका बोनेट को रिलीज करके दिखाऊं ना तो आप हमारे सामने देखोगे, बोनेट तो चलो ठीक ठाक भारी भी लग रही है और ऊपर में आपको यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन भी दी गई है। काफी नीट एंड क्लीन इंजन मिल जाएगी और हर एक सेफ्टी फीचर्स भी इस गाड़ी में मिल जाती है, जैसे कि आपको ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। लगभग आपको 82 PS की पावर निकाल के देती है और आपको 115 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना, ये गाड़ी आपको यहाँ पे देने वाली है। ऑन रोड कीमत देखोगे तो 7,87,000 रुपीज पड़ती है, पर जो डिस्काउंट इस गाड़ी में वो अभी फिलहाल काफी अच्छी चल रही है। सबसे पहला डिस्काउंट आपको 15,000 रुपए का डायरेक्ट कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा एक्सचेंज बोनस भी आपको इस गाड़ी पे 15,000 रुपए का मिल जाता है। और अगर आप स्क्रैप करा के इस गाड़ी को खरीदते हो तो स्क्रैपेज बोनस इस गाड़ी में लगभग आपको 25,000 रुपए का मिल जाएगी। और अगर आप कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो एडिशनल डिस्काउंट इस गाड़ी पे 5,000 रुपए का भी मिलने वाली है। और माइलेज भी लगभग ये गाड़ी ना आपको 15 से 17 तक का देने वाली है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ना एक हैचबैक कार लेने की, तो ये बलिनो अगर आप लेते हो तो कहीं से भी आपको लॉन्ग टर्म में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कंफ्यूजन अभी भी रह जाता है ना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।